और कोई जुड़े, समिया जुड़ी है। ठीक है, ये सातवां आपका होगा वर्कबुक को मर्ज करना। ठीक है, आज का सेशन में कल का जो था वो आपको क्या था, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना और सीट को प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहले आपसे हम लोगों ने क्या देखा था कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसमें ये था कि जो डॉक्यूमेंट होती है आपका वर्क बुक बोल सकते हैं उसमें। तो वर्क बुक में जितने भी सीट है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता, सभी नेम इंसर्ट करना, डिलीट करना। तो उसको मेन चीज़ों पे कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किया जा सकता। बाकी अंदर के कंटेंट को हम चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बदलाव को चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू करने के लिए रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेन था आपका मेन डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा अपना था डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट के अंदर सीट प्रोटेक्ट करना या फिर सेल को प्रोटेक्ट करना। इसमें ये होता था कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी सेल है, ठीक है, वो कॉलम्स हैं उसमें सेल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब उसमें किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, डिलीट करना या फिर मॉडिफाई करना, ये काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें किया जा सकता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो लेकिन हम यदि चाहते हैं कि लोगों द्वारा कुछ चीज़ों में हम प्रोटेक्ट हटा कर वहाँ पे वो एंट्री किया जा सके। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल्स का टेबल देखा था, उसमें हम लोगों ने प्रोटेक्ट सब कुछ क्लियर प्रोटेक्ट किया। और जहाँ पे सेलिंग है, जितना यूनिट सेल हो रहा है उस वाले जो है कॉलम्स है उसको अनप्रोटेक्ट किए, ताकि हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कि कौन कौन सा आइटम सेल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखे थे, ये वाला। ठीक है, ठीक, तो प्रोडक्ट हो गया या आइटम्स बोल सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ये भी फिक्स है, इसको बदलाव नहीं किया जाएगा। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो हम लोग आइटम लिखे थे, तो जो भी सोल्ड होगा उसको हमको प्रोटेक्ट नहीं करना, ताकि इसको एंट्री किया जा सके। हम चाहे तो वहाँ पे कमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और हमने एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था जिसमें था क्या, टोटल्स। तो आपका यूनिट प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, उन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई होकर वो टोटल आता है कि कितना पड़ेगा। एक में सेम आएगा और जितने यदि काउंट बढ़ेंगे तो उसका टोटल प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल भी किया था। ठीक है, यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे कह दिया कि स्नातक पाठ्यक्रमों की सूची तैयार करने के लिए एक कार्य पुस्तिका बनाए। ठीक है, क्या दिया है, कॉलेज का नेम, ठीक, अलग अलग कॉलेज नेम हो गया। फिर कोर्स, कौन कौन सा कोर्स हो रहा है, कोर्स 1 हो गया, कोर्स 2 और कोर्स 3। ठीक है, मान लो कि हम कोई कॉलेज से यूज करते हैं कि आईटी कॉलेज की बात करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वहाँ पे कोर्स यदि बीएससी है या फिर बीएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग कोर्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कॉलेज में कितने कोर्सेज है वो बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस अब देखो नीचे में दिया गया है इस टेबल पे क्या करना है बोल के कि संबंधित पाठ्यक्रम के नाम के साथ पाठ्यक्रम 1 2 3 है ना, कोर्स 1 2 3 को रिप्लेस करें और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों को शामिल करें। ठीक है, तो इन तीनों को हमको करना है। और उसके बाद क्या है, ये तो मेन चीजें हो जाएगा, ये हेडर बन जाएगी। उसके बाद देखो क्या बोलता है कि उन सेलों को सुरक्षित रखें जिसको एडिटिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, कॉलेज का नाम यदि रहेगा तो उसको सुरक्षित कर सकते हैं कि नाम यदि पहले से लिखिए, तो यदि नहीं लिखे तो इसको खाली कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, कॉलेज के नाम और पाठ्यक्रम टाइप करने के लिए फील्ड को छोड़कर सभी चीजें जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और क्या दिया है कि ईमेल के माध्यम से अपने सहपाठियों को इस वर्कबुक को सेंड करें। ठीक है, आपको शेयर करना है। और क्या किया है कि अपने सभी कक्षा सहपाठियों से विवरण भरने के लिए कहें और उन्हें कमेंट के जरिए इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो जो भी एंट्री की जाएगी शेयर करके एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्या, रिव्यू, और उसमें वो एडिटिंग करेंगे और कमेंट भी डाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है आपको करने के लिए। ठीक है, एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं कि आपका असेसमेंट के लिए जो होता है मेडिकल के लिए वो कर सकते हैं, परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये कुछ चीजें हैं। ठीक, अब कितने जुड़ गए, 2 ही। चलिए हम आगे इस वर्कबुक को मैच करना 7 जो है उसको करते हैं, 7 ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि सीखने के उद्देश्य क्या है आपका,
ऑब्जेक्टिव कि वर्कबुक को मर्ज करना, मतलब एक से अधिक वर्कबुक है उसको आपस में जोड़ना। ठीक है, तो कैसे हम उसको जोड़ेंगे? जैसे इससे पहले हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि हमने अपने सहपाठियों को उस डेटा को भेजे हैं, क्या करने के लिए? एंट्री करने के लिए। जब सभी को भेज दिया और वापस वो आपको भेजेंगे एंट्री करने के बाद, तो उन सबको एक जगह लाना पड़ेगा, एक जगह जोड़ना पड़ेगा, तब आपका फाइनल फाइल बनेगा जिसमें सभी की तरह दिया गया जानकारी हो। हमने पहले भी रिव्यू वाला किया था कि इसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज करने का ऑप्शन है, उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वर्ड वर्ड प्रोसेसर का बता ही दिया, रिव्यू वाला जो किए थे। ठीक है, और इसको कंसोलिडेट करने के लिए स्टेप्स दिया हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अपने साथ एक स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें दो सहपाठियों को डेटा जनरेट करने के लिए सेंड किया है, और जब आप प्रतियां प्राप्त करते हैं तब आप उसी समय में दोनों प्रतियों को मर्ज और रिव्यू कर सकते हैं। वर्कबुक को मर्ज कैसे करें इससे समझने के लिए आपका ये स्टेप दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखा है रियल इस्टेट क्या है, ब्रोकर सर्विस। ठीक है, रियल एस्टेट मतलब जमीन के खरीदी बिक्री से संबंधित जो काम होता है उसको रियल एस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो उसके ब्रोकर सर्विस के लिए बताया गया कि लोकेशन कौन सा है, यहाँ पे रेंटल पर स्क्वायर फीट के दिया गया कि उसका टोटल एरिया कितना है। ठीक है, और उसका क्या है डिपॉजिट कितना किया गया है, ये अमाउंट के अंतर्गत आएगा, और मेंटेनेंस का क्या चार्जेस, ये इसको डाला जा सकता है। ठीक है, ये आपका टेबल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं कि शीट वन में बना है, और इसको आपको क्या करना है, शीट वन को आपको स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद क्या है कि आपको वर्कबुक को मर्ज करने से के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में ट्रैकिंग सक्षम करने की जरूरत है। ट्रैकिंग सर्पन ये रिकॉर्ड करने का पहले बताया गया है उसको करना, क्योंकि हम एक से अधिक लोगों के पास भेज रहे हैं इस डेटा को। यहाँ पे जैसे बोला कि 200 पार्टियों को डेटा जनरेट कर देंगे। ठीक है, उसको सेंड कर देंगे तो रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमको पता चलेगा किसके द्वारा कौन सी डेटा एंट्री की गई है, ताकि हम उसको फिल्टर करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी काम कर सकते, मॉडिफाई भी कर सकते। ठीक है, ये सब चीजें पहले से किया हुआ चीजें हैं कि रिकॉर्ड करेंगे। और उसका क्या क्या मर्ज करने से पहले स्प्रेडशीट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए आप क्या करेंगे उसको प्रोटेक्ट रिकॉर्ड करेंगे ताकि उसमें बदलाव दूसरे के द्वारा ना किया जा सके। ठीक है, हम प्रोटेक्ट डायलॉग वाला किए थे हम लोगों ने इसको। ओके, सेलेक्ट करें प्रोटेक्ट वाला, और क्या है प्रोटेक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, पासवर्ड डालना है और ओके करना है, ये प्रोटेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या बोलता है कि स्प्रेड से सेव करें। ठीक है, उसको रियल एस्टेट ओडीएस से सेव हो जाएगा, और क्या करना है इसको सेंड कर देना एग्जाम। ठीक है, अब देखो एक फाइल ये तो बन गया। अब हमको एक से अधिक इन लोगों को भेजना है, तो हम तुरंत ना भेज के हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, किसके द्वारा क्या चीज सेव और उसमें कुछ बदलाव होते हैं। उसी चीजों को यहाँ बताया गया है कि सेव एज करके दो प्रतियां बनाया है। जैसे रियल एस्टेट प्राइसिंग दिया है जॉन के नाम से, मतलब एक आपका साथी जॉन हो गया, दूसरा क्या हो गया जो। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में एंट्री कर देंगे। हम इन दोनों को मेन जो है रियल एस्टेट में मर्ज करके लाया जाए। ठीक है, यदि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक सोनिया रिया के नाम से बना सकते हैं या फिर यूट्यूब के नाम से बना सकते हैं। इस तरीके से एक से अधिक एक रीनेम के द्वारा बनाया जा सकता है और उसमें एंट्री की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि आपको आप इस स्पेशल को अपने 200 पर भेजें और विवरण भरने का। ठीक है, तो इन दोनों को ही नाम दिया है, उसको एंट्री कर लेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, एक बार जब स्प्रेडशीट हो जाएगा तो उसको क्या है आसानी से एक्सेस करने के लिए सिंगल फोल्डर में स्टोर करें। ठीक है, सबको क्या करना है, जो भी फाइल बन के आई गई है मतलब जॉन और जो की, इन दोनों को हम एक ही फोल्डर में स्टोर करेंगे ताकि ब्राउज अच्छे से कर सकते हैं, तुरंत तुरंत एक्सेस करते हैं। ठीक है, मैन स्प्रेडशीट में जैसे रियल इस्टेट डॉट ओडीएस है, इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, उसको प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एडिट करके प्रोटेक्ट चेंज करके क्या करना है अनप्रोटेक्ट करना है, उसको पासवर्ड डालेंगे तो वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। उसमें फिर अनप्रोटेक्ट हो जाएगा तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे है कि पासवर्ड हो गया, जॉन प्राइजिंग को भेजी गई है, उसको मर्ज करना है तो क्या करना है आपको चेंज एडिट में गए, उसके अंदर सब मेन्यू आएगा चेंज, उसके अंदर मर्ज डॉक्यूमेंट, हमने वर्ड में इसको किया हुआ है। ठीक है, तो मर्ज डॉक्यूमेंट हुआ, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से हमको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि जॉन के द्वारा भेजी गई स्प्रेडशीट में ब्राउज करें और सेलेक्ट करें, इंसर्ट के लिए क्लिक करेंगे और उसमें मर्ज करने के बाद कंटेंट देखेंगे। इसके अलावा रिव्यूइंग चेंजेस और एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग होते हैं। ठीक है,
तो हमने प्रोटेक्ट करके भेजा था किसे, जॉन को और जो को। तो जो प्रोटेक्टेड रहेगा तो उसके बाद जो भी एंट्री की गई है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन उनको नहीं दिखाई देगा, ये वाला लॉक रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हम इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं एज अ ऑथर, तो हम इसको क्या करें, पहले अनप्रोटेक्ट किए, अब उसके बाद हम उस जॉन के द्वारा क्या क्या चेंजेस की गई है हम उसको देख सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। जो चाहिए हमको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो के लिए भी करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए स्टेप सेम रहेगा और वो दोनों फिर मर्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताया कि एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद क्या है, पार्सर की दूसरी सीट को मर्ज करने के लिए आपको एडिट चेंज मर्ज डॉक्यूमेंट करना है, इंसर्ट करना है क्या, उस डायलॉग बॉक्स इंसर्ट आएगा। तो दूसरा अभी जॉन का किए थे, उसके बाद जो का हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है फाइल, यहाँ पे ऑथर क्या दिया है, जो, मतलब ये जो के सिस्टम पे बनाया गया, ये जो ऑथर नेम आता है कहाँ से आता है, सिस्टम की फाइल पे रहती है। ठीक है, जैसे मेरे क्या बोलते हैं, मेरे सॉफ्टवेयर में, मेरे सिस्टम में, लैपटॉप में है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा है, मुरारी देवर लिखा है। वो ऑथर हो गया, जिसके सिस्टम पे है उसका वो नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल का नाम दिया है इसलिए ऐसा नहीं आया है, ये उसे सिस्टम के कारण नाम आया। ठीक है, और इसको भी सेम अनप्रोटेक्ट करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस तरीके से दोनों चीजें हैं हमने एक जगह वो मर्ज हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे सिंपल दोनों को क्या किए, इंसर्ट किए, मर्ज के ऑप्शन में क्या मिला था हमको, इंसर्ट। ठीक है, ये इंसर्ट ऑप्शन मिला था। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फाइल मिले, पहला कौन सा था बताओ, रियल इस्टेट। ठीक है, रियल इस्टेट नाम से फाइल बना हुआ है, रियल इस्टेट प्राइसिंग। ठीक है, उसके बाद हमने इसको दो सेवेज करके बनाया, एक तो जॉन के नाम से बनाया और दूसरा जो के नाम से। जॉन और जो के लिए जो बना है उसको हमने प्रोटेक्ट किया और उसको सेंड कर दिया, उनके द्वारा ये डेटा भरा गया। जब वो हमको वापिस आता है तो जॉन और जो के लिए जो भेजा गया है उस फाइल को हमको, मेन जो फाइल है सबसे पहले जो बनाया गया था रियल इस्टेट प्राइसिंग का, उसमें उसको इंसर्ट कर, जो चीजें उनके द्वारा भरी गई है, जिसको हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जिसको चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए उसको रिजेक्ट करेंगे। ये प्रक्रिया दोनों स्टेप्स किसके लिए रहेगा, जॉन और जो दोनों के लिए। आप यदि आप 10 लोग को भेजते हो तो 10 बार आपको ये चीजों को कर लेना रहेगा। ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूजन है कोई, इसको करके देखते हैं। आवाज आ रही है, सुनिए आप, सभी को आवाज आ रही है, नीतू, सोनिया, रिया, और कोई है, जहां तक समझ में आया कि ज्वाइन करके हट छोड़िए, रिप्लाई करो। चलिए हम यहाँ पे इस फाइल को बनाते हैं, मैं इसे छोटा कर ले रहा हूँ ताकि हमको उसको देखें। ठीक है, ये फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग क्या, रियल एस्टेट ब्रोकरेज ठीक है, फिर क्या दिया है, लोकेशन, तो
लोकेशन, इसके बाद है रेंटल पर स्क्वायर फीट, ठीक है। इसका क्या है, डिपॉजिट, ठीक। इसका क्या है, मेंटेनेंस, ठीक। सेट कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मार्जिन सेंटर, फॉर्मेट बना देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं, और ठीक है। ये इतना हुआ, हम इसको क्या कर देंगे, क्या करेंगे इसके बाद, फाइल को, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक, ओके। उसके बाद इसको हम जाएंगे कहाँ पे, टूल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे प्रोटेक्ट हुआ, एडिट पे जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, और इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑन कर, ठीक है। और क्या करना है, इसका चेंजेस में रखे, इसका प्रोटेक्ट रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। क्लिक किएंगे, पासवर्ड डालेंगे, जैसे 1 2 3 डाल दिए, 1 2 3, इससे जो भी रिकॉर्ड होगा दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया पा कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ओके किए। अब इसको हम दो लोग को भेजना चाहते हैं, तो उसके नाम से हम इसको फाइल को सेव कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। सेम चीज़ के लिए हम एक्सेल में डालना चाहते हैं, कॉपी किए और ये सेव कर दिए। हम इसको सेव एज कर दे रहे हैं, ये ऑप्शन आया, जैसे यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसिंग था, किस नाम से दिए गए हैं, यहाँ रियल एस्टेट के नाम से पहले सेव किए हैं, और प्राइसिंग जॉन ऑफ इंडिया, ठीक है। हम इसे सेव कर देते हैं, रियल एस्टेट प्राइसिंग, ठीक है, जैसे करके जॉन, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। इसे दोबारा एरेज कर लेते हैं, ठीक, जॉन की जगह जो, ठीक, ओके, ठीक। फाइल हमारा बन गया। अब देखो, ये फाइल खुला हुआ है जो नाम से, इसमें यदि जो भी चेंज आता है, जैसे लोकेशन मैंने डाल दिया कि चैतमा, ठीक है, इसका मैं बताऊँ कि 2500 स्क्वायर फीट, ठीक है। डिपोजिट जैसे बोल दिया कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50,000, ठीक है। मेंटेनेंस 15,000, ठीक, इतना डाल दिया। और लोकेशन जैसे बोल दिया कि साजा बैल,
ठीक है, यहाँ पे लोकेशन दे दिया क्या इसका 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15,000 ले और यहाँ पे 10,000। ठीक है, इस तरीके से डेटा बनाया है, इसको मैंने सेव कर। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ इसको। फिर एक्सेल खोल रहे हैं हम, दूसरा ओपन यही डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो केस हमने एंट्री किया है, हम चाहते हैं कि जॉन वाला जो एंट्री है उसको कर लें। ठीक है, ओपन करेंगे, रियल एस्टेट इज जॉन, ओपन किए। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ ब्लैंक है क्योंकि इसमें हमने चेंजेस नहीं, हमने जो वाले में किया है, जॉन वाले में। यहाँ पे लोकेशन में डाल रहा हूँ पाली। ठीक है, स्क्वायर फीट बता रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये 3,000 स्क्वायर फीट का है। डिपोजिट जैसे कर दे कि ये भी 50,000 कर दिए। ठीक है, और मेंटेनेंस इसका 20,000 कर दिए। ठीक है, 2,000 रुपये। ठीक है, और कहीं डालना होगा तो बिलासपुर डाल दिया। मान लो यहाँ पे ये 2,000 स्क्वायर फीट का हो गया और यहाँ पे 40,000 कर दिया और मेंटेनेंस मान लो 15,000 कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ठीक, क्लोज। अब हम वापिस ये रिव्यू के लिए चला गया। अब हम वापिस उसको लाते हैं क्या किसको, हम जो ऑनर है जिसने इस फाइल को शेयर किया है दोनों को, जैसे आपके केस में क्या होता है कि अपने कक्षा सहपाठियों को भेजते हैं। ठीक है, तो हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम अपना फाइल खोल लेंगे ओपन। हमने इसको किस नाम से सेव कर दिया था बताओ, किस नाम से किए थे, मर्ज डॉक्यूमेंट। ओपन करेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया मर्ज डॉक्यूमेंट। रियल एस्टेट करना था डॉक्यूमेंट ओपन। ठीक, ये आपका मर्ज डॉक्यूमेंट है। अब इसको हम जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है उसको हम चाहे तो उसको हटा सकते हैं। सीट 2 है, ये सीट 1। ठीक है, प्रोटेक्शन हटाने के लिए वापस जाएंगे, एडिट में, चेंज में जाएंगे और प्रोटेक्शन रिकॉर्ड को हटा देंगे। ठीक है, पासवर्ड क्या था 1 2 3। ओके, ठीक है, देखो ये हट गया। रिकॉर्ड को हम हटा सकते हैं, रिकॉर्ड हटा सकते हैं। ठीक, एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया गया है, तो डेटा दिखा दे रहा है, लोकेशन में चेंज किया गया, शुरुआत में किया गया तो उसको, ठीक है, शुरुआत में तभी किया गया है उसको दिखाया गया, एमपी से लिखा गया है। ठीक, तो हम इस एडिट को, रिकॉर्ड को ऑफ कर देते हैं। यस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस के अंदर मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम इसमें मर्ज करना चाहते हैं। तो कौन सा था, रियल एस्टेट में। पहले हम जॉन को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, और ओपन कर दो। देखो इसके द्वारा क्या क्या चीजें की गई है इसको दिखा रहा है। यहाँ पे सभी में मेरा नाम आया हुआ है क्योंकि ये फाइल एक ही में बना हुआ है। हमने इसको प्रोटेक्शन हटा दिया इसलिए एक्सेप्ट के लिए आने लगा है। प्रोटेक्शन रहता तो यहाँ पे और उसको हटाना पड़ता। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कौन कौन सा चीजें हैं, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो सभी रेड में दिखा रहा है जो सेलेक्टेड है वो। तो ये सीट 1 पे ना होकर सीट 2 पे दिया हुआ है। ठीक, ये सिलेक्शन दिखा रहा है कौन कौन सा चीजें हमने चेंजेस किए हैं। हम यदि इसको एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं तो सभी चीजें आ जाएगी। ठीक, एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे हिडन में सब तो दिखाएगा कि क्या क्या चीजें एक्सेप्ट किया गया। अब देखो जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया है बाकी के जो रेड का जो बॉर्डर बना था वो हट गया। ठीक है, क्लोज।
अब दूसरा फाइल को इंसर्ट करना है, तो हम उसको फिर जाएंगे एडिट में, चेंजेस और ये मर्ज डॉक्यूमेंट। अब सेलेक्ट कर लेंगे, हम दूसरे फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा नाम से था, रियल एस्टेट जो, ठीक है, और इसको ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फाइल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या क्या चेंजेस करना है, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देखेंगे तो पुराना एक्सेप्टेड है, पुराने जो फाइल के जो है, ठीक है, उसको किया गया है। और हम इसको सभी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करें, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि लोकेशन जो हुआ है, यहाँ पे लोकेशन पे हम देखते हैं कि कैसा है, सीट 1 पे ये हो गया और ये सीट 2 पे दिया हुआ है। तो जो एंट्री हुई है वो सेम लोकेशन पे ही हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक है। ये स्टेप मिस कर गए, चैटमा वाला, और उसके बाद स्टेप्स है उसको ट्राई करते हैं। मर्ज डॉक्यूमेंट और कैसे जाएगा, रियल एस्टेट डॉट, ठीक। देखिए ये डॉक्यूमेंट मर्ज तो हुआ है, लेकिन पुराने वाले डॉक्यूमेंट से क्या कर दिया गया, ओवरलैप कर दिया। पुराने वाले को जो था जॉन के ऊपर में क्या आ गया, जो का जो फाइल है उसको पूरा ओवरलैप कर दिया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे स्टेप दिया होगा, देखो सेकेंड स्टेप में क्या दिया गया, कि पहला एक्सेप्ट हो जाएगा जानकारी जो है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक चेंज को समीक्षा कर एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट को डायलॉग को बंद करना है, और क्या कहता है, अब दूसरी मर्ज करने के लिए क्या करना है, इसको भेजें और मर्ज एडिट करने के लिए मर्ज कर दें। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि पहला फाइल एक्सेप्ट होने के बाद उसको मतलब हम यदि जॉन को पहले भेजे हैं उसका वापस आ जाता है, उसके बाद उसको दूसरे जो को भेजते हैं, ठीक है, या फिर जो को भेज दिए उसके बाद दूसरे को भेजेंगे। तो इस तरीके से जो पहले एक्सेप्ट कर लिया गया है उसको ही भेजेंगे, तब जाके वो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। हमने दोनों को अलग अलग फाइल बनाया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फाइल बना था उसी को हम लोगों ने दोनों को भेजा, इसलिए जो लोकेशन बता रहा है, चेंजेस जो बता रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाता है कि सेल जिसका लोकेशन है उसमें क्या चेंज होगा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो ऐसा आया है, ठीक है। क्लियर हुआ कि आपका एक बार फाइल बन गया, यदि जैसे हमने जॉन को भेजा, उसके द्वारा जो भी चेंजेस की वापस आने के बाद हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, फिर उसको फाइल को फिर प्रोटेक्ट रिकॉर्ड ऑन करके दूसरे के भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करने से आपको डेटा जो है पूरा का पूरा आ जाएगा एक से अधिक लोगों का, और जॉन के द्वारा भरा गया या फिर किसी एक के द्वारा भरा गया जो जानकारी है उसको दूसरा कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि आपको एक से अधिक लोगों को भेजना है, ठीक है, दो दो है तो चल ठीक है, कम समय लगेगा, लेकिन 10 लोगों को भेजना है, 10 लोगों से जानकारी कलेक्ट करना है, उस केस में क्या है, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि एक भेजे वापिस रिटर्न करेगा, तब आप दूसरे को भेजोगे, फिर कोई वो भर लेगा तो तीसरे को भेजोगे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, ठीक है। तो इसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे उसको एक साथ सबको मर्ज किया जा सकता है। हमने डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में किया था, ठीक है।
जिसको सबको लाके एक साथ उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? डाउट? ठीक है, जो भी डाउट होगा आप उसको नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि उसको क्लियर कर सकें, और यदि आवश्यकता पड़े तो कल रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ।